टाउन ऑफ पश्मीना, इसमें दिल की गहराइयों से पूरी बसोली की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। इसमें चाहे पंचायतें हैं, म्यूनसिपल है या पीआरआईज हैं, हम सब आपकी इस बात के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं कि यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम इस छोटे से टाउन को, जिसको आज तक इग्नोरेंस का हब बनाया हुआ था। इसमें कोई बुराई नहीं है और मेरे साथ सब इस बात में रखेंगे कि यस, बसोली वॉज इग्नोर्ड, लेकिन आप जब से आए हैं और आपका स्टाफ डे टू डे बेसिस पे जितनी हेल्प हमारी कर रहा है, शायद आज तक नहीं हुई। इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं ये बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। मैं खुले मंच में कहता हूँ, योर गवर्नेंस एंड योर कोलीग्स आर हेल्पिंग अस विद फुल सपोर्ट। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनका मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपना अपनी राय है। मेरे दो कंसर्न है जो मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा। ट्रैफिक इज द मेजर इशू जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, चाहे पलाई रोड है चाहे कॉलेज रोड है। यंगस्टर्स आज हर बंदे, हर पीआरआई बात कर रहे हैं नशे की, लेकिन उनको कोई भी, ना उनके पेरेंट्स उनको रोक रहे हैं ना हम उनको रोक रहे हैं। और मैंने भी कोई अभी तक पहल नहीं की है। उनको जो उन्होंने अपने मोबाइल मोटरसाइकिलों से जो जालियां निकाली हुई हैं और द साउंड दे आर मेकिंग, वो न्यूसेंस बने हुए हैं। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मैं ये आपसे, क्योंकि सारे पीआरआईज कह रहे हैं, ये आप सबसे वादा भी चाहूंगा कि आप कोई भी पुलिस को फोन नहीं करेंगे कि ये हमारा भांजा है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, इसको जाने दो। जो गलत है वो गलत है। अगर उसने मोटरसाइकिल से वो जाली निकाली है और वो पटाखे जो तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि इरा बदल रही है, कुछ लोग बुजुर्गी में जा रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। जो बुजुर्गी में है वो इतनी साउंड नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसमें हमारी जिम्मेवारी भी है। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इस रिलेटेड किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में फोन नहीं मारेगा। हाँ, कोई ऐसी गलत हो रही है तो हम इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज है। दूसरी बात, आज आप आए, आज रोड ऐसा लग रहा है कि मन करता है इस पे बिस्तरा डाल के सोया जाए, लेकिन ये क्यों नहीं, डेली ये ट्रैफिक वाकई बहुत बड़ी परेशानी है। इस ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना है, अब हमें पता है कि जब स्टाफ आएगा, जब आप देंगे स्टाफ, देन वी विल सी। लेकिन अभी थोड़े में हमने ज्यादा कैसे करना है, उसके लिए वर्कआउट करने की जरूरत है। ट्रैफिक को, अगर इवन मेरे पास अगर गाड़ी रखने की जगह नहीं है तो मेरे पास गाड़ी खरीदने की भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। और अगर मैंने गाड़ी लाई है तो पहले मैं उसकी पार्किंग का अरेंजमेंट करूं, फिर मैं गाड़ी लाके, ये नहीं कि मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं लोगों को, मैं अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए 20 लाख की गाड़ी खड़ी कर दूं, लेकिन लगा दूं उसको रोड पे। रात को आए आप, 9 बजे आए, 10 बजे आए, पूरा का पूरा तहसील रोड जो होता है टिल यहाँ से अपने पेंटिंग सेंटर से लेके रेस्ट हाउस के नीचे तक भरा रहता है। आपको गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं मिलेगी। यही मेरे छोटे दो कंसर्न थे। और एक छोटी सी रामायण की बात आपसे करता हूँ, क्योंकि मैं अपना समय पूरा कर रहा हूँ। मेरी दो ही कंसर्न थे, वो बता दिए। जैसे जो इवेंट्स आज एसएसपी साहब की निर्देश द्वारा ये अरेंज हुए हैं, ये एक उपनिषद है। इन उपनिषदों को क्यों कहा गया है शास्त्रों में, पंडित आदमी शास्त्र थोड़ी बोल ही लूंगा, क्योंकि शास्त्रों में उपनिषद इसलिए बोला जाता है, जब ये समाज बदल रहा था और रामायण का युग खत्म हो रहा था, तो ऋषि मुनियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई कि ये आगे उपनिषद चला, आगे ये हमारा शास्त्र चलाएगा कौन। तो उस टाइम ऋषियों ने इसका एक हल निकाला। तो उन्होंने सारी कम्युनिटी को बुलाया, ऑल ए कम्युनिटीज, कि भाई अब बताया जाए कि आगे के शास्त्र कैसे पढ़ाए जाएंगे। तो जिसने चारों वेद सीखे वो चतुर्वेदी बन गए, उनको कंठस्थ कराना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। जिसने 3 वेद सीखे वो त्रिवेदी बन गया, जिसने 2 वेद सीखे वो द्विवेदी बन गया। और जो सारा ज्ञान ले पाए, कि चारों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया, उनको उन्होंने उपनिषद बोला गया। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये उपनिषदों की रचना की जाती है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कीमती समय है, मेरी दुकानदारी बंद हो रही है, मैंने कौन सा एसएसपी से काम लेना है, मैंने कौन सा डीएसपी को खुश करना है, मैंने कौन सा एसएचओ से काम लेना है, मैंने कौन सा क्रिमिनल बनना है। नहीं, ये इवेंट्स हम लोगों के लिए है, हमारी जिम्मेवारी है और हमें बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेना चाहिए। यही मेरा मसला, मैंने म्यूनसिपल का जो हुआ था उसमें भी अपने पूरे निवासियों से ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉल लगा हुआ, इतना बड़ा इवेंट, लेकिन वहां पे पब्लिक नहीं। लेकिन आज कम से कम क्रेडिट गोज टू यू, कम से कम बंदे देखने को तो हैं। यहाँ तो बंदे नहीं हो रहे थे, 10-15 बंदे वो भी। तो ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। इट इज नॉट कि भाई किसी के लिए हम आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं। सदानंद जी आज 15 बंदे फोन किया, 15 बंदे अपने से एक लेके आए, मेरे सिर पे एहसान है। लेकिन ये विशाल को मैंने फोन किया, चौहान अंकल को फोन किया, मतलब अपने अपने साथ मिला। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारी दुकानदारी में कोई फर्क नहीं पड़ना
आज भी वही दुकानदार हो जाएगी, आज नहीं होगी कल हो जाएगी, लेकिन जो गेस्ट हमारे लिए आया है शायद कुछ अपनी पोटली में लेके आया, और वो लेने वाला, मुंशी प्रेमचंद की एक कविता है, देने वाला दाता हर द्वार पे खड़ा है, लेने वाली कमी जो है उन हाथों की है। तो हाथ हम कम हैं, हमें सबको आज से ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम सब भी जब भी कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का कोई इवेंट हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी बात भी रखें। ये दो बातों से मैं अपना पूर्ण विराम करूंगा। धन्यवाद सर। ट्रैफिक के मसले में एक्चुअली ये जो यहाँ पे ट्रैफिक का इशू है, यहाँ पे लोग हमारे पास आते हैं बड़े बार, हम कई बार मना करते हैं, बोलते हैं हम टैक्सीज चलाते हैं, हम कहाँ गाड़ी लगाएंगे। बड़ा इशू लोगों की फिर रोजी रोटी पे आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे लगी होती है नफरी। जैसे ये बोलते हैं रामलीला ग्राउंड में, फिर लोगों की शाम को जब गाड़ियाँ आती हैं वो कहाँ लगाएंगे, वो बड़ा इशू हो जाता है। सर ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि एक्शन का कहीं रिएक्शन ना हो जाए, तो लोगों ये के पास चीज़ें कोई ऑप्शन नहीं है सर। बिल्कुल सर, टैक्सी वाले रहने चाहिए इधर, बेचारे काम कर रहे हैं, ऑटो वाले कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट मैं शिपादा जी से बोलूँगा, समय की कमी के कारण थोड़ा शॉर्ट करें। तो कौन लोग नशा बेचते हैं और कौन लोग नशा करते हैं वो मैं लिस्ट बोलूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है, उसके ऊपर हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। मैंने आपके इलाके की जो लिस्ट की वेरिफिकेशन है वो डीएसपी और एसएचओ से मांगी भी है, लेकिन आप देखेंगे गवर्नमेंट कह रही है कि पुलिस तो करेगी, इसमें जो गांव वाले जो पीआरआईज हैं, जो पंचायत वाले हैं, सरपंचेस हैं, वो नाम दें कि कौन लोग नशे में लिप्त हैं। वो एक अभियान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नशा मुक्त अभियान चल रहा है, उसमें पब्लिक जब तक नहीं साथ देगी तो वो कभी खत्म नहीं होगा। कुछ लोग गंदे गंदे से वो पहन के, कपड़े पहन के, और कुछ लेके पंजाब साइड से आते हैं और वो चले जाते हैं। 1980s में, आज से 30-35 साल पहले जब सड़कें कम थी तो तब लोग ये फेरी वाले जिसको बोलते हैं वो आते थे। वो फेरी वाले, मैंने सारे एसएचओज को, चाहे ये मानपुर का चौकी अफसर है चाहे बसोली का है, उनको बोला कि उनको आउटराइटली वापस कर दें। उसका टूरिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सरथली और लुवांग में भी आजकल दुकानें हैं, गाड़ियां जाती हैं और लोग अपना मनपसंद का सामान खरीदते हैं। मुझे लगता है कि उनकी मंशा जो है कुछ और करने की है, उन लोगों को रोका जाए। एसडीपीओ यहाँ मेरी बात सुन रही हैं, वो नोट करें कि इस तरह के लोग जो आते हैं, जो मोटरसाइकिल पे अलग अलग तरह का सामान लेके घूमते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और रजिस्टर एक जरूर है, मैं चेक करूंगा उसको, कि जितनी भी लोग वहां से गाड़ियां आती है, लोग आते हैं, उनको आने दिया जाए, उनका आधार कार्ड भी चेक किया जाए और उनका मोबाइल नंबर और वो चेक करके छोड़ा जाए। और उससे लार्जर इम्पैक्ट जो है टूरिज्म पे या बाकी चीजों पे नहीं पड़ेगा। टॉयलेट्स की और वहां पे सुलभ शौचालय की वो बात कर रहे थे, मैं डीसी साहब को ये नोट भेजूंगा और उनको नोट भी कराऊंगा आज ही। धारमानपुर का एक कोई एनक्रोचमेंट का एरिया किसी ने कहा था, या मुझे सर मैंने गलत नोट किया, उसको भी हम करेंगे, विल टेक केयर ऑफ दैट। इंदिरा आवास योजना में कुछ घर बनते हैं लोगों के, गरीबों के, उनका हमने कई बार कहा है कि वो वेरीफाई करवा रहे हैं वहां के बीडीओ जेई से, तो उसको हम छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। मैं भी गांव में रहता हूं, हमारे गांव में भी देवदार का जंगल है और सर्दियों में बर्फ के लिए लोग वहां से थोड़ी बहुत लकड़ी काटते हैं, उसको गवर्नमेंट उतने हार्शली नहीं लेती है। लेकिन जो उसी गांव की, उसी जंगल की लकड़ी काट के जब बिजनेस करने लगता है तो उसको फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोकता है। इस तरह आपके गरीब किसी आदमी का घर बन रहा है इंदिरा आवास योजना में, 1-2 ट्राली की रेत की अगर कहीं लगती है तो वो परमिशन लेके आप ले जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई आपको नहीं पूछेगा। लेकिन जब आपकी हंड्रेड्स में 10-20 ट्रालियां डेली आ रही है, लोग बिजनेस कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। ट्राली आपने ली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, गवर्नमेंट की आपने 50,000 सब्सिडी खाई, आपने बोला कि हमने एग्रीकल्चर का काम करना, काम आप पत्थर रेत बजरी का कर रहे हैं और सरकार को ही गाली दे रहे हैं सरकार का ही काम करके, तो वो तो बात चलती नहीं ना। वो फिर कहने में और कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जो आप बोलते हैं वो करें। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जो अपनी दुकानें देते हैं, कबाड़ का काम करते हैं, वो एसएचओ और डीएसपी को देखना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसकी थोड़ी सी एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी स्टेट में, अपने बाकी जगह से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके यहाँ पे आके चुपचाप बैठ के काम करते हैं, उसको भी वेरीफाई करना चाहिए उनके पेरेंटल डिस्ट्रिक्ट और कंसर्न पुलिस स्टेशन से। ये चीज़ आप नोट करें। मुझे लगता है कि नया पुलिस स्टेशन जो है बसोली का जो है उसका कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो बनेगा। कोई कह रहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं भी चाहूँगा कि एक दिन बने। और
बसोली और बिलावर की लड़ाई कितनी है वो आप सब लोगों को मालूम है कि वहां क्या मिला, यहाँ क्या मिला। मैन पावर की शॉर्टेज महानपुर में भी है थोड़ी, यहाँ पे भी है, धारमानपुर में भी है, हटमाशका में भी है, यहाँ पे भी है। उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे भी। गन लाइसेंसेस की किसी ने बात की, वो तो एक इशू है जिसमें सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। बहुत सारे लाइसेंसेस जो हैं तहसीलदार एसडीएम्स ने इशू किए हैं जो कि टेक्निकली इलीगल हैं, उस पर गवर्नमेंट लेवल पे कोई फैसला होगा। आपके पास जो गन है आप रखें, वो इलीगल नहीं है आपके पास, उसके पास चाहे झूठा सच्चा कुछ तो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लिया है। वही गवर्नमेंट लेवल पे एक डिसीजन किया जाएगा जिसके बाद उसको रेक्टिफाई वो करेंगे। और कठुआ टाउन में ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, अगर पब्लिक थोड़ा सा कोऑपरेट करे तो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन आपको घर से अगर निकलना है तो हेलमेट लगा के चलना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड करके लेके जाना है, आरसी होनी चाहिए, उसमें पोल्यूशन की पर्ची भी होनी चाहिए। जब ये सब कुछ आप लेके चलेंगे और फिर अगर कोई तंग करता तो बात यह है, हम खुद ही आधा कानून तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि जुल्म बहुत हो रहा है। मुझे लगता है कि इस मानसिकता को थोड़ा बदलने की भी जरूरत है और थोड़ा सा लोग अपने आप को ठीक से चले और अपनी ड्यूटी की बात करें राइट से, तो मुझे लगता है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगी। आपके बसोली में कोई मेजर क्राइम का कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि इस साल जनवरी 2022 से लेके अभी तक 80 से ज्यादा की एफआईआर्स नहीं लगी हैं। पिछले साल 78 लगी थी, इस साल थोड़ी सी कुछ और ज्यादा लगी है। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई क्राइम नहीं है। रूरल एरिया है, पीसफुल है, लोग आपस में शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं, मिल बैठ के रहते हैं। छोटा मोटा लड़ाई का झगड़ा हो जाता है, वो हर जगह में होता है, अगर घर में होता है तो गांव में भी होगा। मेरी बस सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो बाहर के लोग सस्पिशियस आके बसते हैं, जब तक ना आप खुद से उन पे वॉच रखें। कुछ लोग आते हैं, वो सरकारी जमीन पे पहले टीन लगाते हैं, फिर शेड लगाते हैं, फिर घर बनाते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। इस तरह के बाहर के लोग जो आए हैं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, उन पे आप नजर रखें। टेररिज्म मिलिटेंसी जो यहाँ पे हमारी स्टेट में थी, वो जितनी पहले थी अभी नहीं है, बहुत कंट्रोल है। वो बिल्कुल ना दोबारा से सिर उठाए। इसके लिए जब तक ना पब्लिक कोऑपरेट करे, वो पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री एक लेवल तक उसको कंट्रोल कर सकती है। यहाँ के जो चौकीदार नंबरदार हैं, उनका एक सिस्टम होता था, प्रथा होती थी, आज भी शायद है, कि वो थाने में आके रिपोर्ट करते हैं। वो लोग आजकल थोड़ा कम